दिल्ली के दिल है करोल बाग, ये सब सकरी गलियाँ, पतली गलियाँ, यहाँ की क्या समस्याएं हैं और यहाँ मतलब ठीक चल रहा है कि क्या? का मेन जो समस्या है ना वो सीवर की और पानी की है। ये तो दिल है करोल बाग। हाँ तो दिल है ना, और हमारे दिल का जो यहाँ पे करोल बाग का जो विधायक है, इतना निकम्मा, इतना नाकारा मैंने आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखा। करोल बाग विधानसभा में 7 चुनाव हो गए, लेकिन इससे घटिया विधायक आज तक करोल बाग विधानसभा को नहीं मिला है। सन 13 के अंदर जब ही आया था, इसके बाद बैलगाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे और आज ये लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, चारों बाप बेटे। इसके पिताश्री केसी रवि जी, बड़ा भाई चकित रवि, खुद विधायक विशेष रवि, उसका छोटा भाई था अंकित रवि। तो व्यापार करते हैं क्या? कोई काहे का व्यापार, मैं बता तो रहा हूँ, बैलगाड़ी खरीदने को औकात नहीं थी। मैं साथ था इनके 13 के अंदर और 15 में आम आदमी पार्टी से। हाँ जी, हम जानते हैं ना इनकी क्या है, यहाँ कौन जानता था उनको, मेरी वजह से सारे जानने लगे बंगाली को। इसको ये लोगों को ये नहीं पता था कि विशेष रवि है कौन। तो उस समय आप साथ चले? बिल्कुल साथ थे मैं इनके, लेकिन जब इनका विचार देखा, जब हमारे काम नहीं हुए तो हमने साथ छोड़ दिया उनका। हम जो साथ जुड़े थे, मैं कोई बिल्डर तो हूँ नहीं, 2 नंबर का काम मैं करता नहीं हूँ, सीधे साधे आदमी हम। तो हमारे सब काम क्या था, मुद्दे हमारे मुद्दे थे पानी, सीवर, पार्क। जब आप यही नहीं करवाओगे तो आपके साथ रह के मैं क्या करूँगा? जनता जो को मैंने वोट मांगा, जनता से हाथ जोड़कर आपके लिए, तो जनता तो मेरे को बोलेगी ना, वो आपको थोड़ी बोलेगी। और मैं आपको बोलूँगा जब आप काम नहीं करो, फिर मैं क्या करूँगा? 13 में गली गली वोट मांगते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई खड़े, इनसे पूछ लो। फिर आप ये देखिए हुआ हृदय परिवर्तन कैसे हुआ दिल्ली के? मैं हृदय परिवर्तन की बात बता रहा हूँ। जब आप काम ही नहीं करोगे वर्कर की सुनोगे नहीं, तो वर्कर कर, मैं एक अकेला नहीं हूँ आम आदमी पार्टी का, या पूरी करोड़ वाले विधानसभा में जो पुराने कार्यकर्ता एक भी ढूंढने में अगर मिल जाए तो आपको बता देना, आम आदमी पार्टी में ये सारे चमचे हैं जो साथ लगे पड़े, सारे चमचे ही हैं, ये पैराशूट है सारे। और दिल्ली के अंदर एक भी स्कूल नहीं बनाया। और ये बात करते हैं उसके स्कूल की, कॉलेज की, कि 500 नए स्कूल बनाएंगे, 20 नए कॉलेज बनाएंगे। अगर इन्होंने एक ईंट भी रखी हो, नींव भी रखी हो, तो बता देना आप, सिर्फ रेनोवेट कराना। और उसके अंदर भी एक क्लासरूम के 36 लाख रुपए लगाया, 3.5 लाख रुपए लगाए, और 36 लाख रुपए, 36 लाख में रूम बनते हैं। 22,000 जो बनाए हैं, जो ये कह रहा है 22,000 स्कूल के हमने रूम बनाए, एक रूम का 36,000 रुपये बिल लगाया इन्होंने। 36 लाख के अंदर को बिल कमरे बनते हैं। पर यहाँ VIP बने होंगे, VIP। अच्छा हाँ, VIP इनके बच्चे पढ़ते होंगे उसमें, VIP नहीं पढ़ते? हाँ तो पूछो ना इनसे। अगर इन्हों के बच्चे पढ़ रहे होते तो बड़े मेरे को ये कह रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बड़े वर्ल्ड क्लास हैं। तो भाई जब केजरीवाल जी को वो आता कोरोना, तो मैक्स में काहे के लिए गया था वो? अपने उसमें इलाज करवाता ना, मोहल्ला क्लिनिक। ये हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक ये रहा। आप चलो, अगर यहाँ डॉक्टर ही नहीं है और फिर दवाई नहीं है, काहे का मोहल्ला क्लिनिक है ये? आप जाओ यहाँ पर पहाड़गंज में मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, स्मैक पी रहे होंगे, शराब पी रहे होंगे। क्या बात? आप चलो ना, प्रमाण को प्रत्यक्ष क्या है, चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये कहते हैं कि पानी फ्री और बिजली फ्री। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, आम आदमी पार्टी में अगर कोई अपने आप को धुरंधर समझता कि बहुत पढ़ा लिखा है, वो डिबेट कर सकता है मेरे साथ, 1 to 8 डिबेट कर ले। मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे वो। अगर पानी फ्री है, बिजली फ्री है, तो लोगों के बिल क्यों आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं ना। तो कहना है अभी मत जमा मैं करिए। बताऊँ आपको, अब मेरी सुनो, 200 यूनिट फ्री है, ठीक है, 201 आते के साथ ही 201 के पैसे ले लेंगे वो, तो काहे का 200 यूनिट फ्री दे रहे हो? वही कह रहे हैं अभी ज़्यादा जो बिल आ रहे हैं वो पैसे मत जमा करो, बाद में हम करो। भेजे किसने? वो तुमने तो भेजे। बाद में समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? पहले भी भेजे थे। अभी ये कह रहे हैं कि पानी के बिल मत भरो आप। अभी मैं आपको, तो आप कह रहे हो ना कि माफ़ कर देंगे। अभी मेरे साथ चलो, वाल्मीकि बस्ती है नाले के ऊपर, वहाँ विशेष के पास गए, वो 10,000 का बिल आया था उनका, कि ये विधायक जो यहाँ पे कह रहे जी वो बिल है 10,000 रुपये का, किराया ऐसा करो आप मत भरो, ये मैं माफ़ करा दूंगा। और वो करते 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 उनके 1-1 लाख रुपए के बिल आ गए। अब ये जाके आए विशेष जी के पास, विधायक का जो यहाँ, तो उन्होंने बोला जी ये बिल इतना महंगा, 1 लाख बिल हो गया। कह रहे नहीं, ये तो आपको भरना पड़ेगा। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे साथ चलो आप, चलो मैं आपको बिल भी दिखाता हूँ। ये वाल्मीकि बस्ती आ गई है। अब वो ये पता क्या कह रहे हैं, अब उसको आना दो, उसको जूतों का हार पहनाएंगे। अब विधायक को जूतों का हार पहनाएंगे वो। अब केजरीवाल जी आएंगे? हैं केजरीवाल जी को बात नहीं जो यहाँ पे आ जाए।
किस वजह से आएगा? अगर आपने काम करवाएगा तो आपके काम पे बिना पे आएगा ना। आप मेरे साथ एक बार गलियों में घूम के तो देखो। यहाँ नहीं आ सकते क्या? अरे मैं बताऊं, यहाँ पे आए थे अभी रायगरपुरा में। जब रायगरपुरा में आए थे ना, जिस जगह से रोड से गुजरे उस रोड को बनवा दिया उन्होंने। मतलब वहाँ से लेके गए या रोड बना हुआ है, और जहाँ खराब है वहाँ से नहीं लेके गए वो। तो लोग उसको दिखाओ ना मेन समस्या क्या है। जब आप उनको बताओगे नहीं, वो सीधा सीधा रास्ते से ले आएंगे, उसको क्या पता कि यहाँ काम तो ठीक हो रहा है बिल्कुल। अब जनता से अगर आप पूछोगे तो जनता बताएगी ना आपको कि यहाँ पे क्या हमको परेशानी है। आप जनता से बात तो करने देते नहीं उनको। आप इतना वो अब पोल खोल रहे हैं, आप हट गए पार्टी से, हो सकता है रवि विशेष जी के साथ इस वजह से। बात उसकी कुछ भी नहीं है। मैं बताऊँ आपको, जो हकीकत में मैं अकेला ही नहीं हूँ। हाँ, इस पूरी करोलबाग विधानसभा में आपको बता रहा हूँ, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, अगर आप ढूंढोगे आपको एक भी नहीं मिलेगा। देखो एक कार्यकर्ता ही आ गए। ये भी आम आदमी, पहले आम आदमी, पहले आम आदमी थे जी, वो ठीक नहीं हुआ जो हुआ पुराने कार्यकर्ताओं के साथ। क्या हुआ? अब जो है अब उनका साथ छोड़ दिया है। पुराने कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ, क्या जो हमने सबने मिलके साथ दिया था उस वक्त, और जगह जगह नारेबाजी की थी, मगर उन्होंने सबका साथ, जो पुराने थे सबका साथ छोड़ दिया ना। आज तक कोई पूछता है। जो आगे बढ़ने वाले थे वो अपना आगे हो गए और कर रहे हैं जो उनका काम है वो कर रहे हैं। तो क्या क्या सपने थे आपके जो नहीं पूरे? क्या क्या- सपने जब उस क्या समय थे? ज्वाइन ये किए जो थे सेवा तब- करने का था कि जो सेवा करनी है पब्लिक की, वो सेवा नहीं हो पाई है। अब सेवा नहीं कर रहे हैं ये लोग। आप ये सेवा कर रहे हैं, अबे मेवा खा रहे हैं, मेवा खा रहे अब ये मेवा खा रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे। अब सेवा सिर्फ जो थी ना वो 49 दिन के लिए सेवा थी अच्छा, शुरुआत वाली। बस। अब कुछ नहीं है, अब ये मेवा खा रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं टैंकर माफिया खत्म कर देंगे आप। आपको पता क्या हाल है टैंकर माफिया का? पहले 1500 रुपये में टैंकर आता था और अब 3500 रुपये में टैंकर आ रहा है। आप बताइए ना, कम होने के बजाय बढ़ रहा है। आप तो खत्म करना चाह रहे थे, बल्कि और बढ़ गया ये। कैसे बढ़ा? वो तो केजरीवाल जी बताएंगे, उनसे पूछो ना आप। इसके प्रश्न का उत्तर तो मैं दे नहीं सकता। सीएम आप अंदर के आदमी रहे तो मालूम होगा कैसे। इतने अंदर के भी नहीं है। इतना अंदर नहीं जाने को हाँ, मिलता था। नहीं जाने वाले की कोई बात नहीं है, लेकिन हमने फिर जब देखा ना तो हमने इंटरेस्ट ही नहीं लिया आगे। अच्छा, अब जैसे आम आदमी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, इस बार इस चुनाव में क्या चाह रहे हैं? इस चुनाव में इसकी हार चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। हमारे तो विधायक नीचे है ये। जीत के तौर पे विकल्प में किसे देख रहे हैं, कांग्रेस या मोदी या बीजेपी? बीजेपी ओनली बीजेपी। जब केजरीवाल सन 13 में चुनाव लड़ा था, 28 सीटें आई थी उसकी, उसने क्या बोला था? मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, ना समर्थन लूँगा ना मैं दूंगा, यही बोला था ना। तो फिर ये कांग्रेस की गोदी में क्यों बैठ गया? उससे मिलकर सरकार क्यों बना ली इसने? इससे बड़ा को दोगला है? इससे बड़ा को दोगला है? मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, यही बोला था ना उन्होंने। आज क्या है? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम इनके साथ ही हैं, सूर्य प्रकाश जी के साथ। 2017 में हमने छोड़ा था इनकी नीतियों के खिलाफ। आज भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी। ये जो बोलते थे हम सबसे कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, इनकी ये तो पीढ़ियों चल रही है, हर चीज़ में परिवारवाद इनके अंदर है। कार्यकर्ता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, बोलते हैं कि हम देश बदलने आए हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, देश नहीं बदल रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ ये नियम है कि हम देश बदलने के लिए आए थे, हम तो अन्ना के संघर्ष से उतर के आए, मगर अन्ना का संघर्ष सिर्फ धरे रह गया, वो कहाँ चला गया कोई पता नहीं है। और देखिए कैसे रखा रहेगा? रखा इसलिए रह गया क्योंकि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए। अन्ना जी ने बोले तो लोकपाल के लिए, कहाँ सबसे अरविंद केजरीवाल जी का क्या मकसद था? आंदोलन का मेन पर्पस था लोकपाल। लोकपाल का लागू हुआ, अरविंद केजरीवाल जी अपना पूरा किए वादा, कोई वादा पूरे। स्वराज था, किया ही उन्होंने कुछ नहीं किए। उन्होंने स्वराज के जगह पे एक काम किए, दारू के ठेके जगह जगह खुलवा दिए। जो अन्ना हजारे जी दारू के खिलाफ थे, इन्होंने उनसे भी आगे उनके खिलाफ क्या उनके खिलाफ हो गए। अन्ना आंदोलन के अंदर केजरीवाल साहब ने कहा था कि मेरे हाथ पे 300 कुछ पेज का पन्ना है, पूरी डायरी बनी हुई है लोकपाल के आंदोलन में। तो कहा था ये शीला दीक्षित साहब खिलाफ सारे कार्रवाई है, सबूत है जो उसने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गलत काम किया था। आज उसी पार्टी के साथ इसने गठबंधन से इलेक्शन लड़ा लोकसभा। आप भी थे उस समय इनके साथ? अरे भाई साहब, हमने श्री श्याम खाटू सेवक मंडल के अध्यक्ष हैं हम। पहाड़गंज में ये मंडल है, हम धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं और हमने वहाँ पर जाके सेवा करी थी। अपने पास से
अन्ना आंदोलन के अंदर भंडारे कराए थे और भी अच्छे अच्छे कार्य किए थे। क्या सोच के कि एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो रहा है अन्ना आंदोलन के माध्यम से। लेकिन जब पता चला, इसने कहा कि मैं कुर्सी की लालच नहीं मेरे अंदर, ये कुर्सी बड़ी गंदी चीज़ है, मैं इसके खिलाफ हूँ, ऐसा सब उसने झूठ कहा था। इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गया, कहा कि मैं इसके साथ गठबंधन नहीं करूँगा, इसके साथ सरकार नहीं बनाऊँगा। अपनी औलाद की कसम, जो व्यक्ति अपनी औलाद को इस्तेमाल करे राजनीति के अंदर, ऐसा व्यक्ति के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता। मेरा सुझाव तो ये, मेरा विचार तो ये, ऐसे व्यक्ति को दिल्ली की जनता अब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल भी 1% इसकी कोई भी बात के अंदर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये जो पुराने वाले सहयोगी थे, इस बार क्या विकल्प देख रहे हैं, किसको विकल्प देख रहे हैं? अरे भाई साहब, पुराने वाले सहयोगी सबको पता चल चुका है। तो अब किसको देख रहे हैं, कौन सी पार्टी है? देखो, अब तो सीधा सीधा करो, विकास होना है, देश में विकास हो रहा है और कई राज्यों के अंदर विकास हो रहा है, दिल्ली में विकास होना बहुत ज़रूरी है। 25 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार नहीं आई है, अब आएगी तो अच्छा विकास होगा, पूरा देश में विकास हो रहा है। दिल्ली, भारत देश की राजधानी 1 नंबर पे आती है दिल्ली, और दिल्ली को इस व्यक्ति ने, केजरीवाल ने, अपने स्वार्थ के चक्कर में पूरी दिल्ली को ख़राब कर दिया है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। आज देखो, आतिशी को ने मोहरा बनाया है, उसको मुख्यमंत्री का दायित्व दे दिया और ऑटो के पीछे लिखवा दिया, फिर आएगा केजरीवाल, फिर आएगा केजरीवाल। अरे भैया, आतिश को तूने किया है, तेरे उसके ऊपर विश्वास नहीं है, उनको तेरे ऊपर कैसे विश्वास होगा? तो अब पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का, इसके बड़े नेता का पर्दाफाश हो चुका है कि अब समझ में आ रही कुछ बात इनकी? बहुत बढ़िया, क्या इन्होंने जो बोला अच्छा बोला। दिल्ली 11 साल हो गए केजरीवाल को आते हुए, अब रोडों का हाल देखो ना, कितना बुरा हाल है, इतने इतने गड्ढे। क्या होगा दिल्ली का? अब की बार बीजेपी सरकार आएगी। क्यों? माहौल बन रहा। तो ये बीजेपी ही क्यों ऐसा है कि माहौल बीजेपी के पक्ष में बन रहा है? भैया बुरा हाल कर रखा है। तो बाकी विकल्प भी तो देखे होंगे कोई, और हाँ जी। कांग्रेस हो गया या राहुल गांधी, कुछ ऐसा? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है अब की बार। भ्रष्टाचारी पहली पार्टी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जैसे आम आदमी पार्टी के जो पुराने उस समय 12 वाले सपने थे, उनको कौन, मोदी जी पूरा करेंगे? क्यों लगता है कि बीजेपी ही पूरा करेगी? इसलिए लगता है क्योंकि बीजेपी, देखिए, देश को बदल दिया तो जरूर निश्चित है कि वो दिल्ली को भी बदल देंगे। देश को बदलने में जितना मोदी जी का योगदान है, उतना कांग्रेस की भी नहीं थी। कांग्रेस जो किया, मगर उन्होंने क्या किया, शिलान्यास किया, उद्घाटन कब होगा उनका कोई पता नहीं है। आज मोदी जी का कहना है, हम अगर शिलान्यास कर रहे हैं तो हम ही उद्घाटन करेंगे, और किए हैं। आने वाले समय में अगर बीजेपी आती है, दिल्ली में आएगी, बिल्कुल 100% की आएगी ये सरकार। उसके बाद देखिएगा अगला 5 साल के बाद मीटर भी वापस कितने कार्यकर्ता होंगे जो इनसे आम आदमी पार्टी से नाराज? आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता करीब करीब पुराने जितने भी थे 1000-1500 की तादाद में होंगे, जो नाराजी हैं धीरे धीरे करके छोड़ ही चुके हैं। कुछ गिने चुने हैं, कुछ नए हैं जिनको नहीं पता। 1000-1500 कार्यकर्ता मतलब मिलके क्या, उनसे क्या विधानसभा का वो चुनाव है जो पलट सकता है उनसे? बिल्कुल। 17 की चुनाव हमने, निगम की चुनाव इनको हराए थे आम आदमी पार्टी को। हमने गए तो उस टाइम 150 कार्यकर्ता थे जो इनको विरोध में उतर के इनको आम आदमी पार्टी को हराए हमने। तो क्या इस बार तो उनसे ज़्यादा कार्यकर्ता विरोध में हैं। कोशिश करेंगे तो जरूर फतह हासिल करेंगे। अच्छा, ये 1500 कार्यकर्ता हरा देंगे चुनाव? 1500 उनके अगर परिवार को आप अगर चुनो ना। शक्ति अगर 100 के अंदर हो ना, तो 100 ही हरा देंगे। 1500 तो बहुत दूर की बात है। 1500 तो जड़ें हिला देती है सरकार की। 1500 कार्यकर्ता जड़ें हिला देंगे सरकार की। क्या समझते हो आप 1500 कार्यकर्ताओं के? 15 चौक के 60, समझ रहे हो? इस क्षेत्र एक आदमी 4 को तो और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, डबल इंजन की सरकार आएगी ना, वो तभी काम होगा। समझ रहे हो आप? मैं बता तो रहा हूँ ना, जैसे कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में भी और दिल्ली में भी, काम फटाफट होते थे। कोई एलजी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अभी एलजी का रोना करता है। अब ये कह रहा है ना कि मेरे को एलजी काम नहीं करने दे रहा। मान लिया आपको एलजी काम नहीं करने दे रहा, भाई जब तू अपने शीश महल बनाया था 52 करोड़ रुपए का, जब तो एलजी से नहीं पूछा था तूने, जब तो तेरे को एलजी ने नहीं रोका, जब तो तेरे को मोदी ने नहीं रोका, जब 52 करोड़ का शीश महल बनवा रहा था अपना। तो आज तो गरीबों की बात करें, मैं झुग्गियाँ दूंगा उनको, मैं मकान दूंगा। भाई अगर तू मकान देने वाला ही होता तो अपने लिए 52 करोड़ का शीश महल नहीं बनाता, पहले उन झुग्गियों वाले के बारे में सोचता।
मोती जी अलग है, मोती जी में 1600 फ्लैट दिए अभी, पता है ना आपको, तो इसीलिए अलग है। वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो इसकी तरह नहीं कि मैं बाद में दूंगा। मैं भाई तू आज 2100 रुपये दे रहा है इनको कि मैं चुनाव जीतूंगा तो दूंगा, और वो उसमें कंडीशन है, ये लेडीज से समझ नहीं रही है। आप कल का मीडिया के अंदर देख लेते न्यूज, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला इतना बड़ा यानी उमर, वो कहता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो सच्ची बात है, हकीकत बात है। देख लीजिए वहाँ का मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रशंसा करी है, बहुत बड़ी अच्छी प्रशंसा करी है कि देश में मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब पुराने कार्यकर्ताओं को भी समझ में आ गया आम आदमी पार्टी को कि मोदी ही सही है। अरे मोदी सही है भाई इनके साहब। नेताओं को भी समझ आएगा, अभी तो इनको नेताओं को भी समझ आएगा, कार्यकर्ता तो समझ ही गए, अब ये नेता भी समझेंगे। इनके चुनाव के बाद देख लेना आप, ये तो सब छोड़ ही दे कुमार विश्वास वगैरह। उनको छोड़े नहीं, उनको निकाला गया है।